IBN 7 हौसला है। खबर उत्तर भारत से आ रही है। लखनऊ से सटे उन्नाव में परेड घाट में मिली लावारिस लाशों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उन्नाव पुलिस लाइन कैंपस में सैकड़ों की संख्या में नरकंकाल मिले हैं। ये कंकाल पुलिस लाइन कैंपस में एक कमरे में बोरियों में बंद मिले हैं। कमरे में बंद इन नरकंकालों की हकीकत जानने के लिए IBN 7 की टीम खिड़की के रास्ते इसमें दाखिल हुई, लेकिन अंदर की जो तस्वीर थी वो वाकई डरा देने वाली थी, क्योंकि कमरे में बड़ी संख्या में नरकंकाल पड़े हुए थे। यही नहीं, आसपास पड़ी हुई बोरियों को जब हमने खंगालने की कोशिश की तो उसमें कई और नरकंकाल भी देखने को मिले, जिसको देखकर हमारी टीम दंग रह गई, क्योंकि यहां पर सैकड़ों की तादाद में बोरियां मिली थी जिसमें नरकंकाल भरे हुए थे। खास बात यह है कि इस कमरे के बगल में ही पुलिस के जवानों की रूम है और सामने ही महिला थाना भी है। तो सवाल यह है कि आखिर खाकी के इस पहरे में नरकंकाल कहां से आए और ये कंकाल हैं किसके? ये किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि कमरे की हालत और बोरियों से साफ लगता है कि ये काफी अरसे से कमरा खोला ही नहीं गया है। तो आखिरकार मानवता को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों पर अभी तक पुलिस प्रशासन की निगाह कैसे नहीं पड़ी? फिलहाल तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस लाइन में कैंपस में बने इस कमरे में पुलिस के जवानों के अलावा कोई और दाखिल ही नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से खाकी कटघरे में नजर आ रही है और उस पर सवाल उठना भी लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में नरकंकाल आखिर पुलिस कैंपस में किस तरीके से आए। इसका जवाब देना शायद पूरे पुलिस महकमे के लिए काफी कठिन होगा। बता दें कि इससे पहले मकर संक्रांति के स्नान से पहले उन्नाव में 100 शवों के मिलने से हड़कंप मच गया था। गंगा नदी के परेड घाट के पास शव मिलने से हड़कंप मचा था, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। शलभ, कुछ जवाब मिल पाया है प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये तो पूरा पुलिस कैंपस है जहां पर ये नरकंकाल मिले हैं? और देखिए, पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कंकाल आए तो कहाँ से आए। उनका ये जरूर कहना है कि आपने बताया है तो इसकी जांच कराएंगे, पता करेंगे कि ये कंकाल कैसे हैं। लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात है कि बहुत बड़ा कमरा है और उसमें तमाम बोरियां ऐसी हैं, तमाम बोरे ऐसे हैं जिनमें कंकाल पड़े हुए हैं, कंकाल भरे पड़े हैं। और उनमें से कुछ बोरों को ही हमारी टीम जो है वो खोल पाई। जब उसको खोला तो उसके अंदर पूरे के पूरे कंकाल मौजूद हैं। ये कंकाल किसके हैं, इन कंकालों का राज क्या है, कैसे इस कमरे में आए, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कमरा है ये पुलिस लाइन के अंदर है, जहां पर आम आदमी नहीं जा सकता, जहां पर सिर्फ पुलिस के जवान जा सकते हैं, पुलिस के अधिकारी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि ये कंकाल आखिरकार इस पुलिस लाइन के कैंपस में कैसे पहुंचे। बिल्कुल। अगर शलभ आप बता पाए हमारी टीम को किस तरीके से इसकी जानकारी मिली और किस तरीके से इन तस्वीरों को कैद कर पाए हमारे कैमरा पर्सन अपने कैमरे में? देखिए, ये पुलिस लाइन का ये कमरा है जहां पर ये बहुत अरसे से काफी वक्त से ये कंकाल यहाँ पर रखे हुए हैं। पुलिस के कुछ जवानों ने इस बात की शिकायत हमसे की और ये बताया कि जहां पर उनके कमरे हैं, जहां पर महिला थाना है, जहां पर PSC के जवानों को रहना पड़ता है, उसके ठीक बगल में कमरा कंकालों से भरा पड़ा है। और सबसे खास बात है कि ये कंकाल बोरों में बंधे हुए हैं, यानी कि एक बोरी में एक पूरा साबुत कंकाल है, एक पूरे शरीर का कंकाल है। उसके बाद हमारी टीम ने जब वहां पर पहुंचने की कोशिश की तो वहां पर उन्हें ये पता चला कि पुलिस के लोग ही वहां पर जा सकते हैं। किसी तरीके से खिड़की खोल के और उसके जरिए अंदर पहुंच के शूट किया। जब बोरों को फाड़ा तो पूरे के पूरे उसमें कंकाल भरे पड़े हैं और ऐसी 50 सैकड़ों बोरियां वहां पर मौजूद है। काफी अंधेरे वाला कमरा है और ऐसा लगता है कि काफी वक्त से इस कमरे में ना तो कोई आया ना तो कोई गया और इस कमरे का ताला कभी नहीं खुला। इसका मतलब कि बहुत लंबे वक्त से, काफी वक्त से ये कंकाल पड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कंकाल किनके हैं। अभी आपने देखा होगा कि उन्नाव की ये घटना है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर डेड बॉडीज मिली थी और उसको लेकर काफी बवेला हुआ था कि अंतिम संस्कार होना चाहिए कम से कम जिनकी मौत होती है। ये कंकाल किसके हैं, कौन लोग हैं, किस हालत में उनकी मौत हुई, किन हालातों में उनका शरीर यहां पर पहुंचा, उनकी डेड बॉडी यहां पर पहुंची और आज वो कंकाल के शेप में मिली है। तो उसके पीछे रहस्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी तरीके से कैमरे से कैद किया क्योंकि बहुत अंधेरा था और अब जाकर जब अधिकारियों से पूछा है कि ये कंकाल किन लोगों के हैं तो अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को भी नहीं पता कि पुलिस लाइन के बीचों बीच जो एक कमरा है, बीचों बीच जो चारों तरफ पुलिस लाइन का कैंपस है उसके बीच में ये जो कमरा है वहां पर इतनी बड़ी तादाद में कंकाल कहां से आए। ठीक सामने अगर बात की जाए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसके ठीक सामने महिला थाना है, वहां पर जाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई।
कि आखिर कितने समय से ये बोरियां यहाँ पर रखी हुई हैं, इनका राज क्या है, क्यों दरवाजा नहीं खुला होता वहां पर, क्यों किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है? देखिए, पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता। कुछ पुलिस वालों को जब शक हुआ कि ये कमरा इतने सालों से कभी सफाई नहीं होती, कभी वहां पर रंग रोगन नहीं होता, कभी पेंटिंग नहीं होती, तो पुलिस वालों ने वहां पता किया। तो कुछ पुलिस वालों को मालूम चला कि वहां पर कंकाल भरा पड़ा है। उसकी उनका ये कहना है कि उन्होंने इस बात की इत्तला भी ऊपर के जो अधिकारी थे उनको दी और ये कहा कि इस कमरे में कंकाल भरा पड़ा है और उसके चारों तरफ उनको रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको अंदर से खराब महसूस होता है कि इस कमरे में कंकाल है और ठीक बगल में उनके कमरे हैं। पीएससी के जवानों को वहां रहना पड़ता है, ठीक सामने महिला थाना है। तो उनका ये कहना था कि अधिकारियों को बताया गया, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद ये खबर हम तक पहुंची, तो उसके बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची और जब हमारी टीम ने जैसा सुना था वैसा ही वहां पर पाया। लोगों ने बताया था, जो जवान थे उन्होंने बताया था कि पूरा कमरा कंकालों से भरा पड़ा है और एक बोरी में एक साबुत इंसान का कंकाल है। ऐसी तमाम बोरियां वहां पर पड़ी हुई हैं। तो आखिरकार ये कैसे एक शरीर बोरे में बांध के क्यों रखा गया, वो कंकाल में तब्दील हो गया, उसको कंकाल में तब्दील होने में सालों लगे होंगे और इस बात की भनक जो है अधिकारियों को क्यों नहीं लगी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्यों नहीं लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इसको लेकर अभी तक किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की, उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये कंकाल किन लोगों के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसानी कंकाल हैं, तो किन हालातों में ये लोग मारे गए, किन हालातों में इनके साथ क्या हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शलभ आप रहिए हमारे साथ इस वक्त उन्नाव के एसपी एनपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सिंह साहब, अगर आप कुछ बता पाए इन कंकालों के बारे में, क्योंकि सालों से कमरा बंद है, आसपास जो जवान रहते हैं उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और फिर उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची। नहीं मैडम, जो आप बता रहे हैं जानकारी नहीं, मैं पता कर लेता हूँ। अभी मुझे आप फोन दिया था किसी ने, मैं अभी पता कर लेता हूँ। दोबारा मिलाएंगे थोड़ी देर में। क्या आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं कि वहां पर एक कमरा है जो सालों से बंद है? कहाँ पे? उन्नाव के परियर घाट में लावारिस लाशें मिली, लेकिन जी परियर घाट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उन्नाव जो पुलिस लाइन कैंपस है उसकी बात हम कर रहे हैं। उस कैंपस में एक कमरा है जहां पर सैकड़ों की संख्या में नरकंकाल पड़े हुए हैं। नहीं मैडम, मुझे मालूम नहीं है। मैं अभी पता कर लेता हूँ। पुलिस लाइन के पास ही बिल्कुल हूँ मैं अभी 10 मिनट पता करता हूँ। 10 मिनट दोबारा रिंग कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपके पास आते हैं सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हालांकि कुछ जानकारी, उन्होंने कहा कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। एसपी है ये उन्नाव के। जब हमने पूछा कि वहां के पुलिस कैंपस में एक कमरा है और उसमें बड़ी संख्या में कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उस कमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से उनको फोन लगाएं और इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें कि आखिर इस कमरे के बारे में उनके पास क्या जानकारी है, क्या जवाब है पुलिस वालों के पास। क्योंकि जो तमाम जवान इस कैंपस में रहते हैं उनके पास भी कोई जवाब इसका नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत हैरान है। उन्हें भी नहीं पता है कि आखिर ये कंकाल आए कहां से।